क्या ब्रॉक लेसनर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंज से बदला ले पाएंगे? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने अपने रेसलमेनिया 38 के प्लान्स कर दिए हैं रिवील। क्या कहा केविन ओवंस ने स्टीव ऑस्टन को? बटिस्टा क्या रेसलमेनिया 38 पे रिटर्न करेंगे? क्या होगा दोस्तों जॉन सीना का रेसलमेनिया 38 पे? क्यों पेज ने कहा कि उन्हें बनना है फीमेल पॉल हेमन? कोडी रोड्स पे आई बड़ी अपडेट और आखिर क्यों फिन बेलर ने रॉयल रंबल 2022 को मिस करा था? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन के बारे में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को रेसलमेनिया 38 पे केविन ओवंस को एक टॉक शो पे कन्फ्रंट कर रहा है, पर रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो अब कुछ ही और बात बनने वाली है। स्टीव ऑस्टन ने खुद रिवील कर दिया है कि रेसलमेनिया 38 से पहले वो अपनी इन रिंग शेप में आना चाहते हैं और साथ में वो हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों इन बातों से तो साफ है कि हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन केविन ओवंस के साथ रेसलमेनिया 38 पे सिर्फ एक टॉक शो पे या छोटी सी कन्फर्टेशन के लिए नहीं आएंगे, बल्कि हमें स्टीव ऑस्टन केविन ओवंस के खिलाफ मैच खेलते हुए दिखेंगे। जैसा क्रिस जेरिको ने कहा था, लगता तो ऐसा ही है कि यहाँ पे स्टीव ऑस्टन एक से ज्यादा मैच WWE में खेलना चाहते हैं। पर दोस्तों केविन ओवंस ने भी स्टीव ऑस्टन को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि स्टीव ऑस्टन मुझे रेसलमेनिया 38 पे स्टनर मारने की कोशिश करेगा, पर मैं स्टीव ऑस्टन को गारंटी देता हूं कि उससे पहले स्टनर मैं उसको मारूंगा। आई विल बी बेटर देन स्टीव ऑस्टन। ये था केविन ओवंस का जवाब स्टीव ऑस्टन की हार्डकोर ट्रेनिंग पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बटिस्टा के बारे में। दोस्तों बटिस्टा हमें रेसलमेनिया 38 के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी में आते हुए दिखेंगे। बटिस्टा हमें अंडरटेकर की इंडक्शन के लिए रेसलमेनिया 38 की HOF की सेरेमनी को अटेंड करते हुए दिखेंगे। साथ में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 39 जो लॉस एंजलिस में होगी, हॉलीवुड में होगी, इसी में दोस्तों हॉलीवुड में होगा बटिस्टा का इंडक्शन। यानी कि दोस्तों हमें बटिस्टा अगली रेसलमेनिया को हेडलाइन करते हुए दिखेंगे हॉल ऑफ फेम कैटेगरी में। इसके अलावा दोस्तों क्या जॉन सीना की WWE को नीड है? इसका जवाब दिया रिक फ्लेयर ने। रिक फ्लेयर ने अपने पॉडकास्ट पे साफ करा कि WWE को जॉन सीना की रेसलमेनिया 38 पे कोई भी नीड नहीं है। दोस्तों साथ में रिक फ्लेयर ने रिवील करा कि जॉन सीना लगातार साउथ अमेरिका में है, वो अपनी मूवीज की शूटिंग कर रहे हैं और लगातार अगले 2 महीने तक अनअवेलेबल रहेंगे WWE में कोई भी मैच खेलने के लिए। दोस्तों यही रिपोर्ट्स रिसेंटली भी आई थी कि जॉन सीना का नाम आया तो है कि वो कोई अपीयरेंस कर सकते हैं, पर वो किसी मैच को खेलने के लिए अनअवेलेबल हैं, क्योंकि वो रेसलमेनिया 38 से पहले किसी भी स्टोरी लाइन पे काम नहीं कर सकते। इसके अलावा रिक फ्लेयर ने अपने पॉडकास्ट पे ये भी कहा कि विंस मैकमैन अगर हमें रिसेंटली किसी पॉडकास्ट पे देखने को मिले थे, किसी टीवी इंटरव्यू में देखने को मिले थे, तो मान के चलिए इस वक्त आपको विंस मैकमैन एक जिम में देखने को मिलेंगे। वो अपनी फिजिक पे काम करेंगे, 25 साल के लड़के की तरह अपनी बॉडी बना के वो रेसलमेनिया 38 पे ऑस्टिन थ्योरी और पैट मैकेफी के मैच में इंटरफेरेंस जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीमेल पॉल हेमन के बारे में। काफी टाइम से पेज जो एक इंजरी के चलते मेडिकल क्लियरेंस ना मिलने की वजह से WWE के डॉक्टर से रेसलिंग में अपनी इन रिंग रिटर्न नहीं कर पाती हैं। पेज ने फिर से सोशल मीडिया पे टीज करा कि वो WWE में किसी सुपरस्टार को फीमेल पॉल हेमन बन के मैनेज करने को तैयार है और इस सुपरस्टार का नाम है रोंडा राउसी। पेज ने फिर से सोशल मीडिया पे टीज करा कि अगर रोंडा राउसी को किसी मैनेजर की जो उनकी माइक स्किल्स को थोड़ा सा फैंस के सामने सही कर सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके पॉल हेमन की तरह, इसीलिए दोस्तों पेज ने कहा कि वो रोंडा राउसी को मैनेज करने
करने में इंटरेस्टेड है ताकि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की तरह रोंडा राउजी को भी माइक पे प्रोटेक्ट करा जा सके, क्योंकि रोंडा राउजी की माइक स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स की रेसलमेनिया 38 पे अपडेट फिर से आई और डेव मेल्टर ने कहा कि सभी को ये इंप्रेशन है कि हमें कोडी रोड्स रेसलमेनिया 38 पे अपनी डायरेक्ट सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखेंगे। साथ में कोडी रोड्स के बारे में डेव मेल्टर ने कहा कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच रेसलमेनिया 38 पे लॉक माना जा रहा है, इसीलिए इस मैच में अब कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि कोडी रोड्स की जल्दी ही रिटर्न या तो मंडे नाइट रॉ पे या डायरेक्ट हमें रेसलमेनिया 38 पे होती भी जरूर दिखेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिन बेलर के बारे में। फिन बेलर ने रिसेंटली अपनी WWE में रिटर्न करी और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डेमियन प्रीस्ट से जीत ली। दोस्तों इसके बाद उनसे पूछा गया एक बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आखिर क्यों वो रॉयल रंबल 2022 पे हमें अपीयर होते हुए नहीं दिखे थे। दोस्तों फिन बेलर ने कहा कि वो इंजर्ड नहीं थे, वो थके नहीं थे, उनके साथ कोई डर्टी पॉलिटिक्स WWE में नहीं हुई थी, बल्कि उनका वीजा एक्सपायर हो गया था, इसीलिए उन्हें बैक होम आयरलैंड जाना पड़ा, बाकी एम्बेसी में विजिट करनी पड़ी और अपने वीजा को एक्सटेंड रिन्यू करा के वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स में आए, जिसके बाद वो फिर से अपनी WWE में रिटर्न कर पाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बारे में। इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, मींस एक दूसरे से भिड़ेंगे। आखिरी बार जब हमने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को सेम रिंग में देखा था तो ब्रॉक लेसनर लहूलुहान थे और रोमन रेंस दोनों टाइटल लेके रिंग में खड़े हुए थे। दोस्तों WWE ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए कुछ बड़ा प्लान करा है, जिससे रेसलमेनिया 38 का मैच पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों WWE प्लान कर रहा है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक ऐसा ब्रॉल करवाया जाए वो ऑल अराउंड द एरिना हो, यानी कि बैक स्टेज रिंग में सब उनको छुड़वाने की कोशिश करें और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को ब्लीड करें, जिसके बाद रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में रेसलमेनिया 38 का मैच फर्स्ट ब्लड मैच बना दिया जाएगा। यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे दोस्तों तैयार रहिएगा कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में अभी तक का सबसे खतरनाक ब्रॉल होगा, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग इस ब्रॉल को कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।